मैंने क्या बोला कि अगर हम पैरेलल प्लेट्स कनेक्ट करते हैं खूब सारे, ओके, और उनमें से एक प्लेट को अर्थ कर देते हैं, तब भी हम उनके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा क्वेश्चन, 5Q माइनस 3Q प्लस 7Q। ये तीनों प्लेट्स पर चार्ज है कुछ कुछ, और इनकी 6 सरफेसेस है, A B C D E F, ओके। और आपको इंडिविजुअली हर एक सरफेस पे चार्ज कैलकुलेट करना है। हाँ, इसके बाद मैंने क्या किया, इस प्लेट को, इसको नहीं, किसी और प्लेट को अर्थ करता है, इसको अर्थ कर दिया, ठीक, इस प्लेट को अर्थ कर दिया। दो चीजें पूछी जाएंगी क्वेश्चन में, या तो इनमें से किसी भी सरफेस पर कितना चार्ज आया ये बताओ, या फिर यहां पर एक स्विच लगा होगा छोटा सा, और बोलेंगे आफ्टर द कनेक्शन इज मेड कैलकुलेट द चार्ज दैट वेंट थ्रू द स्विच। ठीक है, स्विच के थ्रू कितना चार्ज पास किया। ओके, तो आपको सॉल्व करना है, मैं सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कैलकुलेट द चार्ज दैट will pass through the switch, SWITCH, switch S, ओके। ठीक है, ये इसके थ्रू कितना पास किया, चलो गिव इट अ ट्राई, सॉल्व करके दिखाओ मुझे। ओके, तुम लोगों ने किया अटेम्प्ट, किसी भी एक सरफेस से शुरू कर सकते हो। इस बार इस एक्स ले सकते हैं, ले तो सकते हैं, चलो इसको एक्स ले लेते हैं क्योंकि तुमने यही किया होगा ज्यादातर लोगों ने, इसको माइनस एक्स,
इसको लिखा होगा -3q प्लस एक्स आई गेस, और इसके सामने लिखा होगा 3q माइनस एक्स, और इधर हो गया 4q प्लस एक्स। इसको जोड़ के देखो 7q ठीक है, इसको जोड़ के देखो -3q ठीक है। इसको जोड़ने पे 5q आना जरूरी नहीं है, समझ रहे हो ना बात को? क्यों नहीं है जरूरी? क्योंकि टेक्निकली तो यहाँ पर 5q प्लस माइनस एक्स होना चाहिए, लेकिन ये तो तब होता ना जब दिस प्लस दिस 5q होने की गारंटी होती है। अब गारंटी नहीं है, क्योंकि हो सकता है यहां से कुछ चार्ज y ऊपर आ गया हो। समझ में आ रही है बात या नहीं? वो y चार्ज आप किसको दोगे? इसको दोगे। इसको क्यों नहीं दोगे? अरे भाई इसको दोगे तो फिर से पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। समझ में आया सबको? यस सर। पक्का? अगर स्टार्टिंग में इसको x प्लस वाई देते तो पूरा रीडिस्ट्रीब्यूशन फिर से करो, क्योंकि रूल्स तो वही है कि आमने सामने इक्वल अपोजिट होना चाहिए। इज दैट क्लियर टू एवरीवन नाउ? आप ऐसे भी कर सकते हो कि शुरुआत में ही मान लो स्विच से y चार्ज ऊपर आएगा, इसको प्लस y लिख दो, और फिर 5q प्लस y को इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ऐसे भी कर सकते हो, तो जैसे आपको समझ में आया, इजी लगे आपको। इज दैट क्लियर? बस हाँ, स्विच से कुछ चार्ज या तो आएगा या जाएगा। आप आता हुआ अज्यूम कर लो, अगर जाएगा तो y की वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। निगेटिव आई तो मतलब कुछ चार्ज एक्चुअली अर्थ में गया। ओके, तो नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। तो सॉल्व तो कुछ करना ही नहीं है। क्या बोला मैंने? आउटर मोस्ट जो फेसेस है उनका चार्ज इक्वल तो पहले ही होता था, अब इक्वल एक दूसरे के भी है और जीरो के भी है। तो ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज एक दूसरे के इक्वल तो है ही, साथ में जीरो के इक्वल भी है। तो बनी इक्वेशन 4q प्लस एक्स इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू आई -4q, और दूसरी फेस, इस वाले फेस के लिए इक्वेशन बनी 5q माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। और इसमें जब मैं x की वैल्यू -4q डालूंगा तो ये प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9q प्लस वाई इक्वल टू 0, और y की वैल्यू आई -9q। तो इसका क्या मतलब हुआ? हमने माना था अंदर से y चार्ज बाहर आया, पर y की वैल्यू -9q आई है, तो मतलब इससे 9q चार्ज अंदर गया। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस सर। स्विच से 9q चार्ज प्लेट से अर्थ की डायरेक्शन में गया। ओके, तो मतलब कोई और दो कॉन्सेक्यूटिव सरफेसेस का भी एक्स अज्यूम कर सकते हैं ना? फिर से बोलो। सर मतलब कोई और सरफेस का भी एक्स अज्यूम कर सकते हैं, जिसकी मैंने डी का अज्यूम किया था। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ वेरिएबल। आंसर वही आया। वेरिएबल चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होगा। तुम्हारा आंसर कुछ और आया। नहीं सर, वही आया वही आया। वही आएगा, ऑफ कोर्स वही आना चाहिए। वेरिएबल तो वेरिएबल है, पर जिस प्लेट पे जितना चार्ज आना चाहिए वो उतना ही आएगा। ओके, वो मेरी आदत है, यहाँ सेकंड सरफेस पे एक्स लिखता हूँ क्योंकि मेरे टीचर वो लिखते थे। ठीक है, तो तुम किसी और से भी लिख के शुरू हो सकते हो। ओके, ठीक है। डन। सर हाँ बोलो। डाउट है बोलो। सर। ये जो पहले आपने एज्यूम किया कि जो स्विच से जो हमने अर्थ कनेक्ट किया था तो उससे वाई चार्ज जो है वो ऊपर आया। प्लेट पर आया, हाँ। जी, तो फिर जब ये -9q चार्ज जब हमारी वाई की वैल्यू आई तो ये कैसे पता लगा कि ये जो -9 q आया वो नीचे गया है अर्थ की तरफ? मैंने तुमको -20 रुपीज दिए, इसका क्या मतलब है? अच्छा, अगर नेगेटिव साइन है तो सर हाँ, मतलब नीचे ही सीधी चला सी गया। बात है। मैंने तुम्हें -20 रुपीज दिए, इसका मतलब है मैंने तुमसे 20 रुपीज लिए। ओके, ओके सर। और दूसरी बात कि हम ये अगर जो अर्थ वाली चीज है वो अगर -3q पे रखेंगे तो फिर उसको 0 एज्यूम करके करना पड़ेगा। किसको? जो हमने अर्थ कनेक्ट किया वो अगर -3q वाले प्लेट पे रखा तो उसको 0 एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। अगर अर्थ को हमने बीच वाली प्लेट पे करेक्ट किया है ना? हाँ अगर हम अर्थ को बीच वाली प्लेट पर करते हैं तो
उससे इंफिनिटी तक हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड 0 करना पड़ेगा। इस केस में वो करने का क्या तरीका होगा? नहीं, हम इस टेक्निक से फिर उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बाकी प्लेट से चार्ज 0 अर्थ में जा नहीं सकता, तो उसके लिए हमें कुछ और करना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन वैसा मिलता है तो अपन सॉल्व करेंगे, ठीक है। मैंने जो देखे हैं केसेस, हमेशा आउटर दोनों में से किसी एक प्लेट को अर्थ किया जाता है, क्योंकि उससे इंफिनिटी तक का पोटेंशियल डिफरेंस सेम करना आसान है, 0 करना आसान है। बीच वाली अगर प्लेट को अर्थ किया तो वी विल बी इन ट्रबल, ओके, क्योंकि फिर कैलकुलेशन बहुत खराब चली जाएगी, स्पेशली क्योंकि हम दोनों तरफ फील्ड 0 कैसे करेंगे, इट विल बी टफ, ठीक है। तो आई डोंट थिंक वैसा क्वेश्चन आता है, और अगर आएगा तो फिर उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। सिंगेज है किसी के पास? कोई सॉल्व कर रहा है सिंगेज? अमिया तेरे पास है सिंगेज 12th वाली? नहीं सर। अब ऑर्डर हो रही है बुक्स, ऑनलाइन खुल गया अमेजन पे बुक्स का? चेक नहीं किया। मंगा ले, अब देख लेते हैं। एडवांस लेवल हो सकता है पूरा होगा तो क्वेश्चन मंगा ऐसा लूंगा। देखे तो देख ले, जैसी मार्केट खुलता है एक बंदा कोई सिंगेज मंगा लो, तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन में कोई ऐसा हो सकता है आया हो, तो देख लेंगे उसको, ठीक है। राहुल, यस सर। सॉरी राहुल, आकाश, आकाश तेरे पास भी एडवांस के लेवल की कोई बुक है अभी? नो सर, बस एचसी वर्मा रखी है। एचसी वर्मा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैट्स की सॉल्व तो कर ही लो एचसी वर्मा भी, ठीक है। और बाकी देखते हैं, जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तब मैं बताऊंगा बुक्स, ठीक है, तो वो मंगा लेना, ठीक है। एक और चीज बतानी है मेरे को, वो ये कि अगर इनमें से 2 प्लेट्स मैं एक वायर से कनेक्ट कर दूं, इनमें से कोई 2 प्लेट्स मैं वायर से कनेक्ट कर दूं, पहले तो मैंने इनको चार्ज दे दिया, इसको दिया +3Q, इसको दिया -2Q, इसको दिया +Q, ओके। और क्या किया मैंने, इन दो को कनेक्ट कर दो। अगर इसको और इसको मैंने एक वायर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे एक स्विच लगा के वायर से कनेक्ट कर दिया, तो क्वेश्चन लिख लो पहले। कैलकुलेट द चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द स्विच when the key is closed. Calculate the charge that will flow through the switch when the key is closed. ठीक है, ये वाला मेरे को बताना पड़ेगा, तो पहले देख ही लो एक, ठीक है। ऑफ कोर्स हम शुरू करेंगे सिंपली +x -x, अब तो जल्दी जल्दी हो रहा होगा तुमसे, -2Q + x 2Q -x। इस बार अगर यहाँ x है तो यहाँ पहले तो चलो जो सोचते हो तुम 3Q -x लिख दो, और यहाँ पर कितना लिखोगे कोई बताओ? आकाश कितना लिखेंगे यहाँ पर? अगर इस वायर के बारे में मत सोचो कुछ, विदाउट दिस वायर आप क्या वैल्यू लिखते हैं इस पॉइंट पर, इस सरफेस पर? Q + Q - x। Q -x, इसको जोड़ो, आ रहा है कैपिटल Q? नहीं आ रहा ना?
ठीक करो अपनी माइनस वैल्यू क्यू प्लस पूरा। एक्स। हाँ माइनस क्यू प्लस एक्स, बस ऐसे ही कुछ भी लिख दो फिर उसको करेक्ट कर लो। ओके, माइनस क्यू प्लस एक्स। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, लेकिन द प्रॉब्लम है कि स्विच में से भी कुछ करंट फ्लो कर सकता है। तो क्या करेंगे, वही जो अभी तक करते आए, अज्यूम कर लेंगे इधर से वाई चार्ज इधर गया। तो उल्टा भी अज्यूम कर सकते हो, अगर इधर से वाई चार्ज इधर गया तो यहां पर माइनस वाई कर दो और यहां पर प्लस वाई कर दो। फिर वही बात कि सर आपने बाहर वाले पे क्यों किया, भाई अंदर वाले में ऑलरेडी इक्वल अपोजिट डिस्ट्रीब्यूट कर चुका हूं, तो उनको मैं क्यों डिस्टर्ब करूं। जब अननोन ही मान रहा हूं तो ऐसा अननोन मानूं जो मुझे इजी पड़े। आई बात समझ में। वाई चार्ज इधर से इधर गया है तो शुरुआत में भी कर सकते हो, यहाँ पे 3q माइनस वाई लिख लो और यहाँ पे q प्लस वाई कर लो और अब रीडिस्ट्रीब्यूट कर लो, सेम आएगा तुम्हारा तब। ओके, अब ये दोनों एक वायर से कनेक्टेड है, मतलब इसका, इस प्लेट का और इस प्लेट का पोटेंशियल सेम होना चाहिए। ठीक है, इसको A बोलता हूं, इसको B बोलता हूं, इसको C बोलता हूं। ओके, अज्यूम करते हैं A से B तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, इधर पॉजिटिव चार्ज माना है, इधर नेगेटिव माना है। A से B तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है। ओके, तो क्या आप लोगों को समझ में आता है कि VA माइनस VB विल बी इक्वल्स टू E डॉट DR फ्रॉम A टू B। ये बात समझ में आती है सबको? यस सर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओ तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है, तो VA माइनस VB हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू वन सरफेस। ठीक है, दोनों की वजह से हो जाएगा उसका डबल, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एक्चुअली सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एक प्लेट की वजह से, दूसरे पर भी सेम चार्ज है तो इंटू 2 कितना आया, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो E जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हो गया x बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये तो कांस्टेंट है, x को भी हमने कांस्टेंट चार्ज माना है, जो भी वैल्यू आती है उसकी, इंटू dr। तो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, E इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू dr का इंटीग्रेशन a टू b। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, E इंटू ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर यहां पे मैंने ड्रॉ नहीं किया, पर मैंने ये जो प्लेट्स बनाई है ये इक्वल डिस्टेंस पे बनाई है। इक्वल डिस्टेंस यानी ये वाली डिस्टेंस भी d और ये वाली डिस्टेंस भी d। ये हो सकता है क्वेश्चन में d डिस्टेंस ना दी हो, पर फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू q बाई एप्सिलॉन नॉट और ए बी वेक्टर की वैल्यू इंटू d। ये आया पोटेंशियल डिफरेंस फ्रॉम a टू b। यानी पोटेंशियल डिफरेंस A और B के बीच किस पर डिपेंड कर रहा है, सीधे सीधे उनके चार्ज पर, x पर। ओके, ऐसे ही अगर A और C का पोटेंशियल सेम होना है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड A से B की तरफ है तो C से भी B की डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और उसके लिए हम क्या लिखेंगे, VC माइनस VB इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट dr, कहां से कहां तक, C से B। दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, QQ माइनस एक्स बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू BC। BC की लेंथ भी कितनी है, D। तो ये हो गया 2Q माइनस एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू D। तो पोटेंशियल डिफरेंस ए बी के बीच पता है, सी बी के बीच पता है, बी का पोटेंशियल सेम है, तो आई थिंक वी कैन सेव वी ए माइनस वी बी। हाँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा, अगर वी ए और वी सी सेम है तो वी कैन राइट वी ए माइनस वी बी बराबर वी सी माइनस वी बी, विच मीन्स एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी इक्वल टू 2q माइनस एक्स अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। डी से डी काटा, ए एप्सिलॉन से एप्सिलॉन काटा, तो मैंने बहुत
लेंदी खिंच गया ये, पर x की वैल्यू आई q। तो या तो आपको ये पूरा प्रूफ समझ में आ जाए एंड यू डू दिस, या फिर आप शांति से क्या कर सकते हो, इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो, यानी दिस चार्ज इज इक्वल टू दिस चार्ज। समझ में आया सबको? ठीक है, लिखो इसको, एक बार में नहीं आया होगा ये समझ में। प्लीज राइट इट दिस होल थिंग डाउन एंड देन रीड इट वंस और ट्वाइस। ठीक है, पानी की बोतल लेके आ रहा हूँ, इसको एक बार लिखो, फिर पढ़ो, फिर लिखो, फिर पढ़ो, शायद समझ में आ जाए क्या कर रहे हैं। भैया इंटरनेट भी समस्या है बहुत, दिल्ली में बैठे हैं, यहाँ दिल्ली के स्टूडेंट्स का भी इंटरनेट कट जाता है बार बार। क्यों तुम लोगों के घरों पर सबके यहाँ वाईफाई है या मोबाइल नेट भी चल रहा है सबका? मोबाइल नेट पे सब। दिल्ली में ठीक है, मतलब तब भी डिसेंट है, बाहर तो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, यूपी बिहार में तो। यहाँ तक लिख लिया होगा? यस। जिन दो प्लेट्स को हम कनेक्ट कर रहे हैं उनका पोटेंशियल सेम है, तो उनके और बीच वाली प्लेट का पोटेंशियल ड्रॉप सेम होना चाहिए। पोटेंशियल ड्रॉप किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और कितनी डिस्टेंस है उनके बीच।
है। हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आ गया था तो मैंने बता दिया, ठीक है। तब दोबारा कर लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, हम इसके नेक्स्ट चैप्टर मतलब नेक्स्ट वो वही आएगा, टॉपिक वही आएगा, ठीक है। आई थिंक तुम्हारे बुकलेट में तो वो अलग से चैप्टर दिया हुआ है, ओवरऑल मेरे को एक ही चैप्टर लगता है पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पोटेंशियल अलग दिया है और वो अलग दिया है, पर मैंने इसमें बता दिया, आ गया था, ठीक है। ये लिख लिया तुमने पूरा? हाँ सर। देखो इसे ना एज अ फॉर्मूला लिखा दूंगा तो तुमको इजीली याद रह जाएगा। फॉर्मूला क्या है कि अगर दो सरफेसेस हैं तुम्हारे पास, यहां पर चार्ज है Q1, यहां पर है -Q1, ओके। तो इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस तुम डायरेक्टली लिख सकते हो, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली लिख सकते हो, VA माइनस VB यू कैन राइट E डॉट DR, ठीक है। इनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, एक प्लेट की वजह से होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब जरा ध्यान से सोचो, ये पॉजिटिव है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड टू द राइट होगा, और ये नेगेटिव है तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड टू द राइट होगा। समझ रहे हो या नहीं? पॉजिटिव से गोइंग आउट होता है और नेगेटिव से कमिंग इन होता है, ऐसा होगा इनका इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ रहे हो? नेगेटिव से कमिंग टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव की वजह से गोइंग अवे होता है। तो इनके बीच के रीजन में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगा। क्योंकि इनके बीच के रीजन में दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, तो दो पैरेलल प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू dr, dr डिस्टेंस, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया तो dr का इंटीग्रेशन सीधे सीधे ए बी वेक्टर ही हो जाएगा। तो दिस इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू ए बी, गिवन दैट डायरेक्शन दोनों की सेम है। तो हो जाएगा सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे ए क्या है, एरिया वाला ए है, इनटू ए बी की डिस्टेंस हम d मान रहे हैं इनटू d। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स इज Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू d। अब ये अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये कैसे याद रहेगा, लेकिन ये याद रहेगा क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में हम बहुत बार यूज करेंगे, तो ये तुम्हें बाय द एंड याद हो जाएगा, और नहीं तो प्रूफ भी समझ में आने लग जाएगा। तो Q1 बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू d, तो दोनों प्लेट्स का चार्ज और डिस्टेंस का मल्टीप्लीकेशन बस बराबर करना होगा, x इंटू डी बराबर के 2q माइनस एक्स इंटू डी। किसी क्वेश्चन में ये डिस्टेंस अलग अलग हो सकती है, d और 2d या d और 3d, वो भी सॉल्व हो जाएगा। बस इसको नोट को लिख लो और फिर अगला क्वेश्चन हम वैसे ही ओरली कर देंगे जैसे अभी तक करते आए थे। जस्ट राइट दिस नोट, ओके।
सर हो गया। ओके चलो अब तैयार हो जाओ, एक क्वेश्चन फटाफट ओरली करने की ट्राई करेंगे हम, ठीक है? और ये लास्ट वेरिएशन है, और कोई वेरिएशन नहीं सिखाना मेरे को। इसके बाद प्लेट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तुम सॉल्व कर लोगे ऑन द पेपर इट्स, द नीट वाले ऑन द पेपर इटसेल्फ, ठीक है? और ये डिसएडवांटेज होता है ऑनलाइन का कि ऑनलाइन वाले में आपको फिगर ड्रॉ करनी ही पड़ेगी, भले ही कितना भी सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? इस बार डिस्टेंसेस मैं सेम नहीं देना चाह रहा, तो लेट्स टेक दिस डिस्टेंस एज अ डिफरेंट। ये वाली डिस्टेंस हम लेते हैं 2D और ये वाली डिस्टेंस हम लेते हैं 3D। और किसको कनेक्ट करूं? इन दो को कनेक्ट कर देते हैं। ओके सो ठीक है, सेम क्वेश्चन दोबारा से लिखना हो तो लिख लो। कैलकुलेट द चार्ज दैट विल फ्लो थ्रू द स्विच व्हेन द की इज क्लोज्ड। ओके, calculate the charge that will flow through the switch when the key is closed. चलो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तुम लोगों ने, x माइनस एक्स। अच्छा हाँ, पहले तो मान लो कि इस स्विच में से कुछ फ्लो करेगा। किस तरफ फ्लो माना, लेफ्ट साइड या राइट साइड? राइट। जिस पे ज्यादा है उससे कम पे मानना चाहिए था, पर चलो ठीक है। y तो यहाँ पे हो गया माइनस वाई और यहाँ पे हो गया प्लस वाई। और अब रीडिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हाँ, इधर x, इधर माइनस एक्स, इधर आई थिंक -2q प्लस एक्स, और इस पर 2q माइनस एक्स, और on the right there will be q plus y plus x। ऐड करके देखो इसको, इससे 3q आना चाहिए, 3q plus y आना चाहिए। यस, दैट इज करेक्ट। और इधर ये जिस नैनी, तुम बताओ इस वाली सरफेस पे कितना होगा? सर इस वाली सरफेस पे q माइनस एक्स माइनस वाई। सही है। ओके, आई थिंक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आ गया सबको समझ में। ओके, दो अननोन है, दो इक्वेशन चाहिए। एक इक्वेशन हर बार कौन सी बनानी है? जो आउटर मोस्ट है उन पर सेम चार्ज। इस बार अर्थिंग नहीं है तो सेम चार्ज ही रखेंगे, सेम चार्ज को जीरो नहीं करेंगे। इज इक्वल्स टू क्यू प्लस वाई प्लस एक्स। एक इक्वेशन यहां से आ जाएगी, क्यू से क्यू कट गया, ये आ जाएगी 2x प्लस 2y बराबर 0। तो x
इक्वल टू माइनस वाई, एक इक्वेशन ये हो गई। दूसरी इक्वेशन, यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है, ए का पोटेंशियल बी से जितना ज्यादा है, सी का पोटेंशियल भी बी से उतना ही ज्यादा होना चाहिए। चूंकि वी ए और सी कनेक्टेड है तो वी ए बराबर वी सी ऐसे लिख लो, और फिर लिख लो वी ए माइनस वी बी बराबर वी सी माइनस वी बी। और पोटेंशियल ड्रॉप बिटवीन प्लेट्स हमने क्या सीखा है, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो x बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, दैट्स 2d। ओह, ये इनटू भी x जैसा दिख रहा है, लेट मी रिमूव इट। इनटू 2d इज इक्वल्स टू vc माइनस vb करेंगे तो 2q माइनस x अपॉन a एप्सिलॉन नॉट इनटू 3d। इसको सॉल्व करके आपका आंसर आना चाहिए। जस्ट सॉल्व इट एंड टेल मी कि x की वैल्यू कितनी आ रही है। और अब अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप। 2/3 कितनी? 2q/3। 2q/3। बाकी लोग बताओ। सर गलत है, गलत है। ठीक से सॉल्व करो। x equal to 6q/5। x इक्वल्स टू 6q/5। कोई और कंफर्म करो, किसी का आया? यस सर। 6q/5 और y जो है वो इसका इक्वल एंड अपोजिट है, तो y की वैल्यू माइनस 6q/5। आई थिंक आ गया होगा समझ में अब। एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर वो एक्चुअली वो सुबह फी डिपॉजिट करने का ट्राई कर रहे थे, बट वो कुछ तो भी ओटीपी का प्रॉब्लम आ रहा था। वो 7 बजे ओटीपी रिक्वेस्ट अरे किया, वो कुछ 8 नहीं, बजे आया। पेटीएम कर देना, कुछ नहीं होता। इसने आकाश ने तो शायद पेटीएम ही करवा दी। पेटीएम, नहीं सर, शाम तक हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई ना, हो जाएगा। ऐड करवा के रख लो उस अकाउंट और फिर इवेंट। अच्छा करके रख लिया। हाँ, वो उसमें बेनिफिशियरी बनाना होता है, बना के रखवा दो, फिर हो जाएगा। ओके, ये सबको आया समझ में? ये टफेस्ट पॉसिबल है इस पर फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, गॉस लॉ पर बेस्ड। आई थिंक दिस इज द टफेस्ट दे कैन आस्क। ठीक है, 3 या 4 प्लेट्स, उनमें से 2 कनेक्टेड या फिर कोई अर्थिंग। ओके, नीट में आया भी नहीं है इस लेवल तक का, पर मेंस में आ चुका है, तो नीट में किसी टाइम भी आ सकता है। ओके, अभी तक तो इस लेवल की टफनेस नहीं पूछे। ठीक है, चलो और हम आगे। हाँ,
पोटेंशियल वही है कि जब भी पोटेंशियल की बात आती है तब लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करने लगते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। उसको एक्सप्लेन करना तो टफ है ही, इसीलिए ऑफ कोर्स उसकी कैलकुलेशन और टफ हो जाती है। पोटेंशियल कैसे समझाया था मैंने? पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन स्पेस इज वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या बताया था? वर्क डन टू टेक अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पर यूनिट चार्ज। ये वर्क किसका था? वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। और ये था वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, यानी इट इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, सॉरी, अगर मैं नेगेटिव लगाऊंगा तो मैं वर्क डन नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। ठीक है, बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। मैं फिर से वही फॉर्मूला याद दिला रहा हूं जो मैंने अभी यूज किया। तो VA माइनस VB की वैल्यू क्या हुई? नेगेटिव हटाया और ए बी की डायरेक्शन चेंज कर दी, A to B बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये कितना हो जाएगा? QE डॉट DR फ्रॉम A to B divided by Q. Hence the formula VA minus VB equals to E dot DR from A to B. ओके, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाओगे तो यू विल गो ऑन लोअर पोटेंशियल पॉइंट। जैसे नदी की डायरेक्शन में चलने में आप हमेशा लोअर डायरेक्शन में जाते हो। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे यू विल ऑलवेज गो टुवर्ड हायर पोटेंशियल पॉइंट। ठीक है, जैसे नदी के अगेंस्ट चलते हो तो यू विल ऑलवेज एंड अप गोइंग टू द हायर पॉइंट्स। बस ऐसे याद रखना, इतने से याद रहेगा। ठीक है, VA माइनस VB E डॉट DR फ्रॉम A to B और VA माइनस VB इक्वल्स टू वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू टेक अ चार्ज फ्रॉम B to A। ओके, और कोई फॉर्मूला बना सकता हूं मैं इसका? हाँ, एक फॉर्मूला मैं ऐसे भी बना सकता हूं कि इससे बना सकता हूं, ऐसे 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 ऐसे। ए भगवान, सॉरी फॉर दिस। हाँ, तो एनीवे वर्क डन B से A लेके जाना है तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। A पर जब सिस्टम था तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, B पर था तब निकालो, डिफरेंस डिवाइड बाय Q, उससे भी VA माइनस VB आ जाएगा। ओके, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, क्योंकि ये किसी को नहीं आती है समझ में और लोग अंत में पोटेंशियल का एक फॉर्मूला रट के बैठे होते हैं जो कि है KQ/R, which actually is useful in most of the cases, but थोड़ा सा भी घुमा के क्वेश्चन आएगा तो नहीं कर पाओगे। ओके, ये काफी काम आता है पर ये सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल है एट अ फार अवे पॉइंट। ठीक है, सब जगह इसको नहीं लगा पाएंगे। बाकी जगहों पर आपको ये भी यूज करना पड़ सकता है, कुछ जगह पर ये भी यूज करना पड़ सकता है, विल सी। ठीक है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो एक रिमाइंडर हो गया है। अब पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज KQ/R। उसके अलावा मैंने पोटेंशियल ड्यू टू अ लाइन चार्ज बताया था क्या? दो नियर बाई पॉइंट्स पर क्या डिफरेंस आता है? ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट्स मैंने आज बता दिया। एक और बचता है, इनफैक्ट दो बचते हैं। थर्ड होगा ये सीरीज में, नहीं, फोर्थ होगा। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू लाइन, पोटेंशियल ड्यू टू प्लेट, एंड द फोर्थ विल बी पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड शेल। चार्ज शेल की वजह से उसके आसपास के एरिया पे क्या पोटेंशियल होगा? चार्ज शेल की बात हम बहुत बार कर चुके हैं। ये एक चार्ज शेल है। शेल है मतलब सारा का सारा चार्ज कहां पर है? सरफेस पर। ठीक है, सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसी 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 होंगी। ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसका। अब अगर कोई पूछे कि इसकी वजह से सेंटर से
x डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, यहां का पोटेंशियल बताइए। तो जब इसका फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा है तो पोटेंशियल भी इसका पॉइंट चार्ज के जैसा ही होगा, विच मीन्स इट विल बी k q बाई x। समझ में आ रही है बात या नहीं? इसकी वजह से पोटेंशियल बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा इसका जैसा फील्ड है, ठीक है, k q बाई x। हम मेहनत कर सकते हैं, मेहनत करने का मतलब हम इन्फिनिटी से यहां तक एक टेस्ट चार्ज को लेके आ सकते हैं, उसका वर्क निकाल सकते हैं, वर्क यूनिट पर यूनिट चार्ज से आंसर यही आएगा k q बाई x। ओके, तो इसी लॉजिक से अगर हम सरफेस तक चार्ज को लेके आते हैं तो सरफेस पर पोटेंशियल हो जाएगा v इज इक्वल्स टू k q बाई x की जगह कितना हो जाएगा r। ओके, बट समझने वाली चीज ये है कि आउटर मोस्ट पॉइंट के लिए k q बाई x, सरफेस के लिए k q बाई r। जब कोई पूछे कि अंदर के पॉइंट पर पोटेंशियल बताइए सेंटर से डिस्टेंस x पर, तो आपको बोलना पड़ेगा कि यहां पर भी पोटेंशियल कितना है k q बाई r। यहां आप x नहीं लगाओगे, ऐसा क्यों? तो पहले तो जो मैंने बोला उसको मैं क्लियरली लिख दूं कि पोटेंशियल के 3 फॉर्मूले होंगे। आउटर मोस्ट पॉइंट पर k q बाई x, सरफेस पर k q बाई r, और इनसाइड भी k q बाई r। आउटर मोस्ट पॉइंट पर फील्ड पॉइंट चार्ज के जैसा था, सरफेस पर भी फील्ड पॉइंट चार्ज के जैसा था, इनसाइड याद है फील्ड कितना था? इनसाइड फील्ड 0 था। तो दिमाग में आता है जब अंदर फील्ड 0 है तो अंदर पोटेंशियल 0 क्यों नहीं लिखा सर ने? तो ऐसे समझो कि जब तुम छोटे थे तुम्हारे घर वाले तुमको स्कूल छोड़ने जाते थे तो स्कूल वाज एट हाई पोटेंशियल, तुमको स्कूल ले जाना वाज अ टफ डील, है ना? स्कूल वाज एट वेरी हाई पोटेंशियल, योर होम वाज एट लो पोटेंशियल, स्कूल वाज एट हाई पोटेंशियल। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स को जितनी भी मेहनत करनी पड़ती थी वो तुम्हें स्कूल के गेट तक ले जाने में ही करनी पड़ती थी। एक बार तुमको गेट के अंदर धक्का मार दिया उन्होंने, उसके बाद उनकी सरदर्दी नहीं है, समझ रहे हो? फिर तुम्हें क्लास में ले जाना, असेंबली ग्राउंड में ले जाना, उस सब में कोई मेहनत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि तुम्हें पता है तुम ऑलरेडी स्कूल के अंदर हो, अब जो सिस्टम है उसको ही फॉलो कर लो। स्कूल के सरफेस तक का जो पोटेंशियल है, अंदर के सारे पॉइंट्स पर पोटेंशियल सेम है, अंदर इधर से उधर ले जाने में किसी को कोई मेहनत नहीं लगेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है तुमको? एक चार्ज शेल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर है, उसकी सरफेस तक लाने में अगर तुम्हें 20 जूल वर्क करना पड़ा तो करना पड़ेगा, पर अगर सरफेस के अंदर तुमने चार्ज पहुंचा दिया, अब चार्ज को तुम कहीं भी घुमाते रहो तुम्हें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर उस पर कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीवन? यस सर। समझ में आई ये बात? पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज शेल, ठीक है। और रही बात यह कि सर ये k q बाई x कैसे आया, तो ये हमने टेस्ट चार्ज के लिए ऑलरेडी हम एक बार मेहनत कर चुके हैं। हम इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक x डिस्टेंस तक लेके आए थे, उसके लिए हम क्या करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी एट x माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी अपॉन q। x डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी k q1 q2 बाई x, इन्फिनिटी पे हो जाएगी 0 डिवाइडेड बाई q, और आ गया आंसर k q बाई x। तो इसको अपन दोबारा लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, बट द थिंग इज कि ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि पोटेंशियल बाहर के पॉइंट पर बिल्कुल वैसा ही है जैसा पॉइंट चार्ज की वजह से था। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आया था, k q बाई r, r was the distance, यहाँ पर x is the distance from the center of the sphere। तो बाहर के पॉइंट पर पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज शेल k q बाई x, सरफेस पर k q बाई r, और सरफेस के अंदर भी k q बाई r। फर्दर कोई पोटेंशियल इंक्रीज नहीं होगा बिकॉज
it's effortless to move the charge inside once you got it inside. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. To a charged shell, the potential on the inside is same as that on the surface. Please write it down. फिर हो गया. हो गया? ठीक है. और course the last one would be electric potential due to charged non-conducting solid sphere. सॉलिड स्फीयर कंडक्टिंग होता है तो क्या होगा उसमें? कंडक्टिंग होगा तो सारे चार्ज एक दूसरे को धक्का देके भाग जाएंगे और सरफेस पे पहुंच जाएंगे. नॉन कंडक्टिंग होगा ना तभी चार्ज अंदर रोका जा सकता है. कंडक्टिंग में चार्जेस का अलाउ होता है मूवमेंट, तो एक दूसरे को पुश करके सरफेस पे भाग जाएंगे. ओके, तो मैं आज बताने के मूड में नहीं हूँ क्योंकि आज मुझे लगता है ऑलरेडी काफी हैवी हो चुका है तुम लोगों का. तो इसमें बाहर KQ/X होगा, पॉइंट चार्ज जैसा फील्ड है ऑफ कोर्स. सरफेस पर KQ/R होगा, पॉइंट चार्ज जैसा फील्ड है ऑफ कोर्स. पर अंदर के पॉइंट्स पर पोटेंशियल सरफेस के बराबर नहीं होगा. द फॉर्मूला इज KQ/2R स्क्वायर फॉर्मूले याद रखना बहुत मुश्किल है मेरे लिए. 3R स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख लो. ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे इस पर. पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर. ठीक है, और मैं दोनों का ग्राफ भी बना रहा हूं. शेल का पोटेंशियल विल बी लाइक दिस, अंदर कांस्टेंट KQ/R और बाहर डिक्रीजिंग. ये हुआ शेल का. और नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर का अंदर इंक्रीज होगा पोटेंशियल और बाहर डिक्रीज होगा.
ठीक है, सरफेस पर पोटेंशियल अभी भी के क्यू बाई आर ही होगा। ओह गलत बना दिया मैंने इसका। ये ओके, आज की क्लास यही खत्म कर रहा हूं मैं। रिकॉर्डिंग मैंने की है, मैं भेज दूंगा तुम लोगों को। ये लिख लिया सबने? यस सर। ओके, हाँ सर। कुछ पूछना है किसी को? डाउट्स है? हाँ डाउट्स, एक सेकंड रुको। आपके क्वेश्चंस है ना सारे? हाँ सर, हाँ सर। बाकी डीबीबी के है वो पूछ रहा था बस। अच्छा, चल यार अभी तो नहीं बता पाऊंगा, मैं लेट हो रहा हूँ, मैं और बच्चे का डेमो लेना है अभी। ठीक है, मैं ठीक है, क्लास में बता पाऊंगा। ठीक है, ठीक है सर। चलो, ओके बाय, टेक केयर। ओके।